मित्रों, आज 23 अक्टूबर है और एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में इट्स अ टर्निंग पॉइंट। इट विल बी रिकग्नाइज एज लैंडमार्क डे। मतलब अब रशिया और अमेरिका का डिस्परेशन हैज नाउ एलिवेटेड टू नेक्स्ट लेवल। अभी तक अमेरिका रशिया के ऑयल के ऊपर खाली प्राइस कैप लगा रहा था, which was permitting India in a way to buy cheap Russian oil and supply to Europe after processing. तो इससे अमेरिकन एलाइज भी खुश थे, रशिया भी खुश था, इंडिया भी खुश था, एवरीबडी वाज हैप्पी इन जनरल। पर सच में अगर देखा जाए तो यूक्रेन वॉर का कुछ रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, बिकॉज रशिया वाज गेटिंग इनफ ब्रीदिंग स्पेस। तो आज फाइनली ट्रम्प हैज एडमिटेड दैट his talks are going nowhere and now time has come for physical action. And पहला physical action ये है कि he has stopped Russian oil, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। तो जो भी उससे करेगा इम्पोर्ट, उन सब के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, which will be basically isolating them from the Western world. Now India will have to start buying oil from Middle East जैसा वो पहले बाई कर रहा था. This will push up the oil prices. आप ये देखिए कि पिछले 5 दिन में ऑयल प्राइसेस $65 से घट के $60 करीब चली गई थी। विद इन लास्ट 1 डे दे फ्लाइंग बैक टू 65 अगेन एंड गोइंग अप। अगर हालात बिगड़े तो ये 70 जाएगी, 80 जाएगी एंड स्काई इज द लिमिट। एंड जो हमारी इकोनॉमी को एक कुशन मिल रहा था, बिकॉज ऑयल इज अ मेजर इम्पोर्ट, ऑयल के ऊपर हमें चीप ऑयल मिल रहा था, तो हमारे जो एक्सपोर्ट से हमें लॉसेज हो रहे थे दे वर कवर्ड। बट नाउ हमारे एक्सपोर्ट तो कम हो ही रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, एंड ऊपर से हमको ऑयल के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। सो नाउ इंडियन इकोनॉमी विल बी इन ट्रूमेंडस प्रेशर इन कमिंग मंथ्स। एंड जब हमारी इकोनॉमी डिटेरिएट करेगी तो अमेरिका फिर प्रेशर बढ़ाएगा टू हैव अ ट्रेड डील विद इंडिया ऑन देयर टर्म्स। और उनके टर्म्स वही है कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलें, पूरी देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दें। So the whole game has changed. अब बातों से बात लातों पे आ गई है, बिकॉज जब इकोनॉमी प्रेशर में आती हैं तो इंटरनल वायलेंसेस भी बढ़ते हैं देशों में, which may go out of control because there are enough people sitting outside to fund such agitations. So now in my view, geopolitics is taking a violent turn. देखा जाए तो ये सिचुएशन was long overdue. काफ़ी समय से ट्रम्प इसको टालने की कोशिश कर रहा था, बातचीत कर रहा था, पर अमेरिका में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ गए हैं कि नाउ ट्रम्प हैड टू टेक दिस डिसीजन। आपका क्या विचार है मित्रों, ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।